हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेकेपीएसआई और नायब तहसीलदार या फिर कोई भी और जेकेएसएसबी का जो एग्ज़ाम होगा जिसमें मैथमेटिक्स पूछते हैं, तो वो सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन है। ये अगर अच्छे से समझ आ गया, ये आपको हेल्प करेगा प्रॉफिट लॉस में भी, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, उसके बाद परसेंटेज में भी। काफ़ी चैप्टर्स में ये चैप्टर आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सबसे पहले ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया। तो ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा डिटेल, जो ये सीरीज़ में मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा आपको, इसमें मैंने क्या कराना है, कुछ लेक्चर्स अपलोड करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लेक्चर्स होंगे एक चैप्टर के। उसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक हर क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे और PYQs भी करेंगे, जो भी डिफरेंट जेकेएसएसबी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और वो किस लेवल के क्वेश्चंस जेकेएसएसबी डालता है किस एग्जाम में, वो सब डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, क्लास नंबर 1, विच इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हमारे पास रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है, थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक। उसके लिए देखो, आपके पास रेशियो, रेशियो आपके पास होता है दो चीजों को कंपेयर करना डिवाइड करके, उसी को क्या बोलते हैं, रेशियो। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है ए, उसके पास है 100 रुपया। कितना है? 100 रुपया। एक बंदा है बी, उसके पास है 200 रुपया। कितना है? 200 रुपया। तो आपको रेशियो में बताना है कि इनके पास जो पैसा है वो किस रेशियो में है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे दोनों को। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे चीजों को। RS 100 डिवाइडेड बाई RS 200। ये और ये कैंसिल, 2 0 कैंसिल, और हमेशा जो रेशियो होगी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी, मतलब ऊपर नीचे सेम टेबल में नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे 4/8 था, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 4:8, आपको इसको काटना पड़ेगा। 4 1 4, 4 2 8, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके बाद उसको रेशियो में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये मैंने काटा, यूनिट से यूनिट कैंसिल होगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 1/2 आया। 1/2 को हम लिख सकते हैं 1:2। दिस इज नथिंग बट ए रेशियो। तो यहां से आप समझ सकते हो कि एक बंदे के पास जितना पैसा है उसके डबल दूसरे बंदे के पास पैसा है। तो ये हो गया कंपेयर करना डिवाइड करके चीजों को, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेशियो, ठीक है। अब नॉलेज के लिए बता देता हूं, रेशियो की जो फर्स्ट टर्म होती है इसको हम एंटेसिडेंट बोलेंगे, एंटेसिडेंट बोलेंगे, और सेकंड टर्म ऑफ रेशियो को हम कंसिक्वेंट बोलेंगे, कंसिक्वेंट बोलेंगे, ओके। और जो ये बीच में कॉलन होता है इसको हम इज टू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इज टू पढ़ते हैं। तो दैट मीन्स 1:2, 1:2 नहीं, 1:2 पढ़ते। तो ये था सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट, रेशियो क्या होता है। उसके बाद साथ ही मैं बता देता हूं प्रोपोर्शन क्या होता है, ओके। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन आपका होता है इक्वालिटी ऑफ रेशियोज। जब डिफरेंट क्वांटिटीज की रेशियोज इक्वल हो जाती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, और एक बंदा था सी, उसके पास 400 रुपया था, और उसके बाद एक और बंदा था डी, उसके पास 800 रुपया था, ठीक है। तो इनका रेशियो निकालेंगे तो क्या निकलेगा, RS 400 डिवाइडेड बाई RS 800। RS से RS कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 4 1 4, 4 2 8। कितना है? 1/2। 1/2 इज नथिंग बट 1:2 अगेन। देखो यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटीज थी ना, मतलब इसके पास 400 रुपया था, यहाँ पे इन दोनों के पास 100 और 200 थे, इनके पास 400 और 200 800 था। दिखने में क्वांटिटीज डिफरेंट दिख रही हैं, बट इनका जो रेशियो आया फाइनली वो क्या आया, इक्वल आया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। इक्वालिटी ऑफ रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अगर इसको लिखना हो मेरे को, कैसे लिखूंगा मैं, ये लिखा 100 रुपया था जो और 200 रुपया था जो, वो प्रोपोर्शन है। किसके प्रोपोर्शन है? 400 रुपए के और 800 रुपए के, 400:800 रुपए के प्रोपोर्शन है। ये जो दो, ये कॉलन और ये कॉलन, दो कॉलम्स इकट्ठे आ गए तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं 100:200 जो वो प्रोपोर्शन है किसके, 400:800। ये सिंपल सा जो चैप्टर का नाम था उससे मैंने आपको बताया कि रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज। अब कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है, ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी बिल्कुल बेसिक से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बेसिक को छोड़ना नहीं है। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जो भी चीजें पढ़ सकते हैं वो पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हमारे पास आपने ध्यान में रखना, द वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन अनचेंज इफ ईच वन ऑफ इट्स टर्म इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सेम नॉन जीरो नंबर। क्या बोला, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2:4 था ना, ये एक रेशियो है मेरे पास दिया हुआ। बोला कि जब इसको हम क्या करेंगे, या 2:5 रख लो। आप परेशान हो जाओगे, बोलोगे अभी बोला आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये होगी सिंपलेस्ट फॉर्म, ये रेशियो होगी। ओके, बोला कि दोनों टर्म, ये 2 टर्म्स है, इसकी 3 भी हो सकती है, ठीक है। 2 टर्म्स को जब आप इस तरफ भी और इस तरफ भी आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर सकते हो, रेशियो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 2 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर भी, तो क्या आ जाएगा, ये 4:2 क्या आ जाएगा, 10। दिखने में तो चाहे अलग हो जाएंगी, बट ये वैल्यू इनकी वही रहेगी जो पहले थी, ठीक है। अगर आप काट के देखोगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, वैल्यू उसकी वही रहेगी, बट दिखने में अलग हो जाएगी। तो वही है, मल्टीप्लाई कर सकते हो और क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, जीरो के अलावा दोनों तरफ, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद a² is to b² इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a is to b। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रेशियो है 2:5, तो जब इसका स्क्वायर करोगे ना, तो आपके पास जो रेशियोज आएंगी वो इनकी डुप्लीकेट रेशियोज आएंगी। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 4, और इसका स्क्वायर क्या होगा, 25, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या होगा, 25। तो 4:25 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:5। सिंपल सी बात समझ आ गई। उसके बाद देखो, क्यूब जब निकालेंगे ना, उन्हीं रेशियोज का क्यूब निकालेंगे तो वो ट्रिप्लीकेट रेशियोज निकलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2:5 था, 2 का क्यूब क्या होगा, 8, और 5 का क्यूब क्या होगा, 125। जो 8:125 आया वो ट्रिप्लीकेट रेशियो आया किसका, 2:5 का। ओके, उसके बाद जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 रेशियोज दी हुई हैं, एक दी हुई है 16:, एक दी हुई है 25। ये 2 रेशियोज आपके पास दी हुई है। जब इनका आप स्क्वायर रूट निकालोगे वो आएगा सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दैट टर्म्स। ओके, उन टर्म्स के वो जो स्क्वायर रूट निकालोगे ना, वो उनका क्या आएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो आएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको पता है, ये 4 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये 4 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट 4 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है ना स्क्वायर रूट का सिंबल, इसमें 16 होता है, तो बाहर क्या आता है, ये 4 का स्क्वायर अगर 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। तो जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे, जो रेशियोज आएंगे उन्हीं रेशियोज को क्या बोलते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियोज। ओके, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5। तो मैं बोल सकता हूं जो 4:5 आया, दैट इज नथिंग बट इज द सब डुप्लीकेट रेशियोज ऑफ 16:25। इतनी बात मेरे हर भाई को समझ आ रही है। आगे देखो, हमारे पास अब क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ a:b। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 125 आपके पास आ गया 216 आ गया। ओके, ये 2 रेशियोज आपके पास दी हुई है ना। तो जब आप इनका क्यूब रूट निकालोगे तो 125 का क्यूब रूट आपका क्या होगा, 5 होगा। आप सारे 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर हर एक को याद होना चाहिए, और 1 से लेकर एटलीस्ट 15 तक क्यूब रूट और क्यूब्स हर एक को याद होनी चाहिए, तो तभी जाके कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। तो मैंने कहा 125 का जो क्यूब रूट होगा वो ये होगा। क्यूब रूट का सिंबल ये है ना, इस तरह से क्यूब रूट ऑफ 125 आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और क्यूब रूट ऑफ 216 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जो 5:6 रेशियो आई वो क्या आई, सब ट्रिप्लीकेट रेशियोज ऑफ 125:216। इतनी बात समझ आ रही है ना, सबको समझ आ रही है। तो आगे देखो, 6th में a:b एंड c:d आर 2 रेशियोज, 2 रेशियोज हैं ये, ठीक है। एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है। एक 5:6 है फॉर एग्जांपल, एक 7:8 है। ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है। ओके, तो उसके बाद कंपाउंडेड रेशियो इसकी कैसे मिलेगी, a into c is to b into d। मतलब ये a, ये b, ये c और ये d। तो a into c आप ऐसे भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन बोल सकते हो, ठीक है। एक्सट्रीम होता है एंड वाली और मीन होता है मिडल वाली टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमेशा, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट जो होगा 5 into 6 8 इक्वल होगा हमेशा किसके, प्रोडक्ट ऑफ मीन के 6 into 7 के, ठीक है। ये एक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन करके इक्वल आए ना आए, ये मैंने एग्जांपल दिया जस्ट, मतलब ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कंपाउंडेड रेशियो ऐसे निकलेगी अगर 2 रेशियोज दी हुई हैं। ओके, उसके बाद आपके पास अगर 2 रेशियोज दी हुई है, एक रेशियो दी है a:b, उसका जो रेसिप्रोकल रेशियो होगा वो कैसे निकलेगा, 1/a। देखो 2 रेशियोज दी हुई हैं आपके पास, क्या दिया है, 2:3 दिया है आपके पास, ठीक है।
अब इसका आपने रेसिप्रोकल रेशियोज निकालना है, तो रेसिप्रोकल रेशियोज क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। सिंपल ये याद रखो, रेसिप्रोकल रेशियोज इनका क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस करेंगे ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। ओके, मैंने कहा ये रेशियोज है, इनका रेसिप्रोकल रेशियोज क्या हो जाएगा, इनका अपोजिट कर देना है, ठीक है, वो पहले आ जाएगा, ये बाद में चला जाएगा। ये था थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपका थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ द नंबर्स दिस एंड दिस, इन दो नंबर्स का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछते हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे। आपके लिए ये फार्मूले याद रखने हैं, कुछ ट्रिक्स हैं ये, ठीक है, ट्रिक्स हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल टू b² अपॉन a। उसके बाद आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शनल का फार्मूला आपने याद रखना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल इक्वल टू b इंटू सी अपॉन a। उसके बाद आपने मीन प्रोपोर्शनल का याद रखना है ट्रिक। मीन प्रोपोर्शनल जब पूछेंगे, क्वेश्चन है आगे देखेंगे, मीन प्रोपोर्शनल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB। तो ये चीजें आपने 3 इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहां पे क्या बोला था, यहां पे बोला था थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो, तो हम क्या करेंगे, b² अपॉन a। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। नेक्स्ट आराम से आपका आंसर आ जाएगा 24 इंटू 24, b² ना 24 इंटू 24 अपॉन a। a क्या होगा, 9 होगा। अब ये 3 के टेबल में आ रहे, कट कर लेंगे। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 आपका अच्छा सा साफ सुथरा सा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। समझ आ रही है ना चीजें, समझ आ रही है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक में जरूर बताएं कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले द थर्ड प्रोपोर्शनल, इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। मैंने कोशिश की है कि जैसा क्वेश्चन में कराऊं आपको वैसा ही सेम क्वेश्चन आगे भी लाऊं, ताकि वो आप अपने सेल्फ प्रैक्टिस में करके उसका कमेंट सेक्शन में आंसर दें, या अपने आपको चेक करें कि आपको पिछले क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन समझ आया नहीं, सेम क्वेश्चन है। ऐसे ही मेरा पैटर्न रहेगा, मैं कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन का सिमिलर क्वेश्चन अपने लेक्चर्स में लाऊंगा। अब देखो इसका भी निकालना है क्या, थर्ड प्रोपोर्शनल, दैट इज नथिंग बट b² अपॉन a। तो b क्या हो जाएगा 28 इंटू 28 अपॉन a क्या हो जाएगा 4, 4 7 जा 28 और 28 इंटू 7 करना है, ठीक है। 7 8 जा 56, 6 5 कैरी, 7 2 जा 14 और 5 19, 196। तो 196 जो आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके बाद देखो नेक्स्ट बोल रहे इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो। अभी मैंने फोर्थ प्रोपोर्शनल की ट्रिक बताई आपको, क्या, b इंटू सी अपॉन a। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने की ट्रिक है। b क्या है आपका, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। हर बच्चे को समझ आएगी, हर बच्चे को हर चीज समझ आएगी। तो ये कभी नहीं सोचना आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा है तो आपको मैथमेटिक्स अभी पढ़ रहे हो तो नहीं आएगी। अब देखो ना हर चीज आएगी, अगर शुरू से लेकर एंड तक देखोगे हर चीज समझ आएगी। जहां से नहीं समझ आएगी कमेंट सेक्शन में पूछना है हर चीज, और मैं कोशिश करता हूं कमेंट सेक्शन में हर कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। तो देखो b इंटू सी अपॉन a, b क्या है 14 इंटू सी क्या है 24 अपॉन a क्या है 12। अब ये 12 के टेबल में आ रहा है, 12 2 जा 24, 14 2 जा 28, 28 आपका आंसर आ जाएगा विच इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम लाया मैंने। देखो अब ये एक बार खुद ट्राई करो आप, इसमें क्या हो गया, डेसिमल्स का यूज हो गया, तो कोई बात नहीं, करना तो वैसे ही है। अब हमें क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए अगेन b इंटू सी अपॉन a। b क्या होगा आपका 0.12 इंटू c क्या होगा आपका 0.3 अपॉन a क्या होगा आपका 0.2। ये बेसिक सी कैलकुलेशन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो इसको, इसका जब डेसिमल उड़ेगा ना, इसका डेसिमल उड़ेगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। नीचे से डेसिमल उड़ेगा, ऊपर 10 आएगा, ऊपर से डेसिमल उड़ा, नीचे 10 आया, ठीक है। तो इसका उड़ाने की जरूरत नहीं, फिलहाल इसका उड़ा लिया बहुत है। ये 10 से ये 10 कैंसिल, ठीक है। अब ये 2 के टेबल में आ रहा है, कट कर लो, 2 0 जा 0, ठीक है, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 नहीं कर देना, 2 6 जा 12 नहीं कर देना, 2 0 जा 0, फिर 2 के टेबल में 1 से छोटा 0 आता है, 2 0 जा 0, फिर 1 बचा आगे, 2 6 जा 12, तो 0.06 आएगा। ध्यान से देखना चीजों को, अदरवाइज नहीं समझ आया तो इसको देखो मैं करवा रहा हूं। 0.12 डिवाइडेड बाई आपका क्या था 0.0, तो पॉइंट तो उड़ गया, इसका क्या था 2 था, इसका पॉइंट उड़ा लो, पॉइंट उड़ाया, अपान में 2 डिजिट है, 2 0 आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 कितने जा 12, 2 6 जा 12,
2 इंटू 100 200, तो 6/100 आपका क्या होता है 0.06 होता है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, जैसे 7/100 होगा आपका, तो क्या होगा 7/100 0.07 होगा। ये डेसिमल है, बेसिक है, ठीक है। जिसको बिल्कुल बेसिक से चीजें सीखनी है तो वो आप ना, मैं सिखा रहा हूं यहाँ पे देखो ना, बेसिक से ही समझाया। अदरवाइज मैंने आपको नंबर सिस्टम का, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर देखोगे, उसमें मैंने डिटेल में फ्रैक्शंस का बेसिक बताया है, डेसिमल का बेसिक बताया है, ठीक है। हर एक चीज का बेसिक मैंने ऑपरेशन वहां पे बताया है। अदरवाइज यहाँ पे भी सिखा रहा हूं। देखो ये आ गया 0.06, अब 0.06 इंटू 3 करना है, तो 3 6 18 8 है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और तो कुछ बचा ही नहीं है। 3 6 18 8 1 कैरी 300 है ना, 3 6 18 3001 का 1, ठीक है, पॉइंट का पॉइंट और 0 यहां पे कितना आ गया 0.18। 0.18 आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इस फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट होगा, ठीक है ना। चीजें समझ आ रही है ना। उसके बाद देखो मीन प्रोपोर्शन निकालना है इसका, तो मीन प्रोपोर्शन के लिए मैंने बताया आपको अंडर रूट ए बी कर लो, आपको मीन प्रोपोर्शन निकल जाएगा गिवन टर्म्स का। तो अंडर रूट ए क्या होगा 3.6 इंटू बी क्या होगा 0.9, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, घबराना नहीं, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे होता ना 36 इंटू 9 होता, तो आप बड़े अच्छे से, बड़े आराम से, बड़े प्यार से कर लेते। क्या 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, तो 6 3 18 आपका आंसर लगा देते। बट यहां पे डेसिमल में आ गया तो परेशान नहीं होना, मैं हूं यहां पे कराने के लिए। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, पॉइंट को उड़ा देना है। अपान में क्या आएगा 10, क्योंकि एक डिजिट है तो एक 0 आएगा, पॉइंट उड़ा दिया, अपान में क्या आया 10। तो यहां पे देखो ऊपर तो डेसिमल रिमूव हो गया ना, इसको लिख दो ऐसे ही, तो स्क्वायर रूट में 36 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। अब आप बड़े अच्छे से इसका आंसर निकाल सकते हो। 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10। इतना तो बेसिक है ना। 6 3 18 हो गया, 18/10 कितना हो गया 1.8 हो गया। 1.8 आपका अच्छे से आंसर आ गया। 1.8 आपका ऑप्शन बी जो है वो क्या हो गया करेक्ट हो गया। ओके, समझ आ रही है तो बाकियों को रिकमेंड करें और लाइक करें, लाइक जरूर करें। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, इसमें सेकंड प्रोपोर्शनल पूछा है हमें। फर्स्ट भी पूछेगा तो परेशान नहीं होना, ऐसे ही करना है। मैंने अभी कहा आपको स्टार्टिंग में ही, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम ये है तो मतलब इनका प्रोडक्ट जो होगा 6 इंटू 35 विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन x इंटू 5, x इंटू 5। तो यहां से इधर लाओ डिवाइड में, x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। 6 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू x, 5 7 जा 35, x इक्वल टू कितना हो गया 6 7 जा 40। अब जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं वो सोचेंगे भाई x तो उधर था फिर इधर क्यों ले आए। तो एक चीज को देखो ध्यान से, अगर मेरा यहां पे आता 42 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 42 लिखो या 42 इक्वल टू x लिखो, इसमें परेशान होना नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये इसका 42 आंसर सही आ गया, विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। यहां पे बोला है सब डुप्लीकेट रेशियोज निकालो। सब डुप्लीकेट रेशियोज निकालने के लिए मैंने क्या बोला आपको, जब डुप्लीकेट निकालनी है स्क्वायर करना है, जब सब डुप्लीकेट निकालनी है स्क्वायर रूट करना है, जब ट्रिप्लीकेट निकालनी है क्यूब करना है, जब सब ट्रिप्लीकेट निकालनी है क्या करना है क्यूब रूट करना है। तो यहां पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना हो जाएगा 5। आंसर आपका ऐसे आ गया कि नहीं आया, आया ना। तो क्या आ गया 4:5, 4:5 आपका ऑप्शन ए जो है वो क्या हो गया करेक्ट हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट देखेंगे, यहां पे बोला सब ट्रिप्लीकेट रेशियोज निकालो। तो मैंने कहा सब ट्रिप्लीकेट रेशियोज निकालने के लिए क्या करना है क्यूब रूट करना है। तो यहां पे क्यूब रूट करेंगे तो 343 का क्यूब रूट कितना होगा 7 होगा, 729 का क्यूब रूट क्या होगा 9 होगा। तो 10 तक क्यूब्स याद है तो आप कर पाओगे, नहीं याद है तो आपके लिए दिक्कत है। ओके, 343 का क्यूब रूट ये और 729 का क्यूब रूट ये, 7:9, 7:9 विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो यहां पे बोला डुप्लीकेट रेशियोज निकालो। तो मैंने क्या कहा डुप्लीकेट रेशियोज के लिए क्या करना है स्क्वायर करना है, ट्रिप्लीकेट रेशियोज के लिए क्या करना है क्यूब करना है। तो यहां पे क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, किसका 14 का। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। अब 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289। तो 196 is to 289 आपका बड़ा अच्छा सा, बड़ा साफ सुथरा, बड़ा प्यारा सा आंसर आ गया विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। उसके बाद देखो 10th क्वेश्चन आपके पास, यहां पे बोला फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियोज ऑफ दिस।
इसकी ट्रिप्लिकेट रेशियोज निकालो। अब देखो अगर मैं ये कराऊं ही ना आपको, डायरेक्ट एडवांस लेवल पे चले जाऊं या डायरेक्ट वो करवाऊं आपको टिपिकल क्वेश्चंस, तो आपको ये पेपर में आ जाए तो फिर, तो इसलिए बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे, हर चीज क्लियर करेंगे। आप दिन का सिर्फ थोड़ा सा टाइम जो है ना मैथमेटिक्स को देना, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, रेस्ट ऑफ द टाइम अपना आप बाकी सब्जेक्ट्स में यूटिलाइज करना। तो अगर आप बने रहोगे, पढ़ते रहोगे, समझते रहोगे, तो मैथमेटिक्स में आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियोज ऑफ दिस, इसकी सब ट्रिप्लिकेट रेशियोज निकालनी है, तो इसलिए क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 5 का कितना क्यूब हो जाएगा 125, 27:125 आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। अब यहाँ पे इन ए क्लास देयर आर 450 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने 450, बोले बॉयज और गर्ल्स के बीच का रेशियो क्या 5:4, बताएं टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे स्कूल में, क्या बोला कितने बॉयज होंगे स्कूल में। तो ध्यान से देखना, टेंशन नहीं करना, टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं कितने 450, रेशियोज की मदद से टोटल हम भी निकाल सकते हैं। टोटल कितना निकाला 5 + 4 कितना हुआ, 5 + 4 कितना हुआ 9 हुआ, कितना हुआ 9 हुआ। मैंने कहा रेशियोज की मदद से हमने क्या निकाला, टोटल निकाला, टोटल 9 आया हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक टोटल क्या है, टोटल 450 है। तो मतलब 9 की वैल्यू अगर 450 है, 9 की वैल्यू 450 है, तो 1 की वैल्यू निकलेगी। 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब ज्यादा की पता होती है कम की निकालती है, डिवाइड करते हैं। जब 9 की पता है 1 की निकालनी, क्या करेंगे डिवाइड। जब 9 की वैल्यू 450 है, 1 की वैल्यू क्या होगी 9 1 = 9, 9 5 = 45, 9 0 = 0। 1 की वैल्यू 50, जब 1 की वैल्यू 50 आ गई, आपको क्या बोला है भाई बॉयज कितने होंगे, बॉयज की कितनी यूनिट दी हुई है, बॉयज की कितनी यूनिट दी है 5, गर्ल्स की कितनी यूनिट दी है 4। तो मैंने बोला जब हमारे पास 1 की वैल्यू 50, 5 यूनिट दी है बॉयज की, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 5 × 50, 1 की वैल्यू 50, 5 की वैल्यू 5 × 50 250। तो 250 बॉयज होंगे, 250 बॉयज होंगे, विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। उसके बाद देखो सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन लाया, करने से मेरे करने से पहले आप एक बार ट्राई करें। तो इसमें आपको बोला कि टोटल पर्सन्स कितने 300, मेन भी है वुमेन भी है, ठीक है। इस रेशियो में बताओ टोटल नंबर ऑफ मेन कितने होंगे उस ग्रुप में, क्या होगा टोटल नंबर ऑफ मेन कितने होंगे उस ग्रुप में। उसके लिए मैंने क्या कहा, टोटल रेशियो निकालो, टोटल पार्ट्स निकालो, कितने 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। टोटल 5 आया, लेकिन 5 नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है टोटल, टोटल 300 है। टोटल कितना है 300, तो 300 टोटल है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 1 = 5, 5 6 = 30, 5 0 = 0। 1 की वैल्यू 60 आई। मुझे क्या बोला, मुझे बोला भाई नंबर ऑफ मेन निकालो, मेन की कितना रेशियो दिया, क्या दिया हुआ मेन का यूनिट 3, तो 3 × 60 करेंगे। 1 की वैल्यू 60, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 60 180। 180 बड़ा अच्छा सा, बड़ा प्यारा सा, बड़ा साफ सुथरा सा आंसर आ जाएगा, विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है, बोले A/B = यहां पे देखो ध्यान से, A/B = क्या दिया है 2:3 दिया है, और B/C आपको कितना दिया है, B/C कितना दिया है 6:5 दिया है। मैं 2 तरीके से आपको कराऊंगा। पहला तरीका ये कि इनका सेम कर लो। देखो यहां पे B की वैल्यू कितनी है 3, और यहां पे B की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 बना लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, B 6 हो जाएगा, सेम हो जाएगा, फिर A/B/C आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास 2 2 = 4, 2 3 = 6। अब A की वैल्यू क्या आ गई 4, A/B/C निकालना है ना। A की वैल्यू क्या आ गई 4, B की वैल्यू क्या आ गई 6, C की वैल्यू क्या आ गई 5। तो 4:5:6, 4:6:5, विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लेकिन अब दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड देखो, हमारे पास क्या बोला था A/B कितना दिया है, A/B कितना दिया है 2:3 दिया है, A/B कितना दिया 2:3 दिया है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहां पे A/B/C निकालना है, जो निकालना वो लिख दिया। A/B 2:3 दिया है, B/C 6:5 दिया है, तो जो दिया है उसी के नीचे लिखेंगे। B/C कितना दिया है 6:5, यहां पे लिखा 6:5। अब देखो ध्यान से, यहां पे 3 है तो 3 ही आगे भी चला जाएगा, 3 ही आगे भी चला जाएगा। यहां पे 6 है, 6 ही पीछे भी आ जाएगा। बस इनको मल्टीप्लाई करो, आपका फाइनल रेशियो आएगा 2 6 = 12, 6 3 = 18, 5 3 = 15। तो आपका रेशियो जो होगा हमेशा किस में होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, विच मींस दे ऑल आर डिविजिबल बाय 3। हम इनको रिड्यूस करेंगे, 2 6 3 4 = 12, 3 6 = 18,
3 5 जा 15, 4:6:5, 4:6:5 आया कि नहीं आया? आया ना, विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या हुआ? करेक्ट हुआ। उसके बाद देखोगे 14th क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन लाया, ट्राई करो, मैं यहां पे करा रहा हूं। देखो आपको क्या बोला है, A:B:C निकालो। तो A:B:C निकालने के लिए हमें A:B कितना दिया है? 2:3। B:C कितना दिया है? 4:5। मैंने कहा यहां 3 है, यहां कौन आएगा? 3। यहां 4 है, यहां क्या आएगा? 4। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 8:15, 12:15 आपका बड़ा अच्छा सा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है एक दूसरे के साथ, ठीक है, तीनों सेम टेबल में नहीं आते, इसलिए दिस विल बी द फाइनल आंसर विच इज इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास 15th क्वेश्चन, बोले सम ऑफ 3 नंबर्स इज 105। 3 नंबर्स का सम दिया हुआ है 105। बोल रहे हैं इफ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड भी, ये दिया फर्स्ट और सेकंड के बीच का रेशियो क्या दिया हुआ है? कितने नंबर है? 3 है ना, ये मैंने लिख दिया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे A:B:C लिखते थे, उसी को स्टेटमेंट में यहां पे ले आया, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है? 2:3। बोले सेकंड और थर्ड नंबर क्या है? 4:5। किस रेशियो में? 4:5 में है। बस बन गया, नहीं बना? अब देखो ध्यान से, हमारे पास मैंने बोला यहां पे 3 है, यहां पे क्या आएगा? 3, यहां पे 4 है, यहां पे क्या आएगा? 4। 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। ये आ गया आपके पास टोटल। कितना आया टोटल? ये भी सेम टेबल में नहीं आ रहे। 15 + 12 विल बी 27 + 8 विल बी 35। कितना आया टोटल? 35। टोटल हमने निकाला 35 है, बट उन्होंने कितना दिया? सम कितना है? 105। मतलब 35 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 105 के बराबर। अगर 35 की वैल्यू 105 के बराबर, तो एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके। तो 35 1 जा 35, 35 2 जा 73 जा, है ना, 3 जा होगा कितना? 105। मैंने कहा 35 टोटल आया, बट टोटल नहीं, 35 नहीं है, कितना है? 105। जब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। एक की वैल्यू 3 आई तो हमें क्या बोला है? देन फाइंड द सेकंड नंबर। हमें बोला सेकंड नंबर क्या होगा, तो सेकंड नंबर मिल जाएगा। एक की वैल्यू 3, तो 12 की वैल्यू कितनी? 12 × 3 कितना हो जाएगा? 36। 36 आपका ऑप्शन सी जो है ना करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, हो गया है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 230। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, लाया है, एक बार खुद ट्राई करो, अदरवाइज मैं करा रहा हूं यहां पे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर। देखो ध्यान से, हमें बोला है 2 नंबर का रेशियो ये है 1:3, और बाकी क्या है दूसरे और तीसरे का 2:5। यहां पे 3 है, यहां पे क्या आएगा? 3। यहां पे 2 है, यहां पे क्या आएगा? 2। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15। ये आपके पास आया। अब यहां से आप टोटल निकाल सकते हो। 15 6 21 2 23, टोटल कितना आया? 23। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कितना है? 230। तो मैंने कहा 23 की वैल्यू 230, तो एक की वैल्यू कैसे निकालते हैं? डिवाइड करके। 23 1 जा 23 10 जा, एक की वैल्यू 10। यहां पे क्या बोला? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। उसके लिए फर्स्ट भी निकालना है, सेकंड भी निकालना है, उसके बाद उनका सम निकालना है, प्लस करना है, ठीक है। क्या बोल रहे? फर्स्ट और सेकंड नंबर का सम। फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 2 × 10 20। सेकंड नंबर क्या आ जाएगा? 6 × 10 60। प्लस करना है तो क्या आ जाएगा? डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, प्लस पूछा है तो प्लस करेंगे तो 80 आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रही है ना चीजें? आ रही हैं तो कमेंट में अपना फीडबैक दें, और चैनल अब अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम लिंक जो है इसके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उसको ज्वाइन कर लें, ताकि आपको इस पूरे चैप्टर की जो पूरा लेक्चर होगा उसकी PDF आपको मिल सके। नेक्स्ट देखो, हमारे पास ये दिया हुआ है, तो इतना देख के परेशान नहीं हो जाना, आप टेंशन में आ जाते हो ये क्या दे दिया। तो कुछ नहीं दिया है, x की वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू 3 पुट करो, तो रेशियो निकालो। देखो ध्यान से, ये JKPSI में पूछा हुआ था क्वेश्चन, JKPSI में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो x की जगह क्या लिखेंगे? 1, 7 × 1 का स्क्वायर, प्लस 3 का 3 लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे? 1, फिर y की जगह क्या लिखेंगे? 3। रेशियो निकालनी, अपान में आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना है? 2 × x की जगह 1, y की जगह 3, प्लस y की जगह 3 का स्क्वायर। बस इसको कैलकुलेट करो आंसर, ठीक है। 7 1 जा 7, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 7, 3 3 जा 9 × 1 9, डिवाइड बाय 2 3 जा 6, प्लस 9 9 7 16, डिवाइडेड बाय 9 6 15। 16:15 आपका आंसर आ जाएगा। 16:15 आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन में नहीं है यहां पे आप कर सकते हो, इसके पीछे 1 लगा सकते हो। ऑप्शन भी आपका क्या कर सकते हो? करेक्ट कर सकते हो। 16:15 आपका क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
उसके बाद देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी क्यू आर। पी क्यू और आर के बीच में कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर एक को 200 दिया, दूसरे को 500 दोगे, तीसरे को 700 दोगे, मैं अपने से बता रहा हूं, इस रेशियो में आपको देना है। बोले टोटल जो मिला किसको, पी और आर को मिला 800। टोटल पी और आर को मिला कितना, 800, मोर देन क्यूज शेयर। क्यू से जितना भी क्यू को मिला उससे पी और आर को मिला के कितना ज्यादा मिला, 800 ज्यादा मिला। बोल रहे व्हाट इज द शेयर ऑफ पी, तो पी को कितना मिला होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या बोला, 2:5:7, P:2Q:R, 2:5:7, P:2Q:R। अब देखना ध्यान से, किसका बोला आपको बोला पी और आर का शेयर जो है ना 800 ज्यादा है क्यू के शेयर से। क्यू के शेयर से पी और आर का शेयर, आर इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 12। कितना आएगा, 12। मतलब ये क्यू से कितना ज्यादा आया, 7 ज्यादा आया। कितना ज्यादा आया, 7 ज्यादा आया, सॉरी, प्लस करेंगे 12 थोड़ी होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना, 7 + 2 9, और ये 5 है। मतलब पी और आर का शेयर कितना ज्यादा आया रेशियो के अकॉर्डिंगली, 7 और 2 9 आया ना, 4 ज्यादा आया। यहां पे इसका था 5, क्यू का कितना था 5, तो 4 ज्यादा आया। 9 - 5 कितना आया, 4 ज्यादा आया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 800 ज्यादा आया। क्यू को कितना शेयर मिला, 800, सॉरी, पी और क्यू को मिला के क्यू से कितना ज्यादा मिला, 800 ज्यादा। हमने निकाला कितना ज्यादा मिला, 4। तो हमें पता 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 800। 4 की वैल्यू अगर 800 आ गई तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 0 = 0। 1 की वैल्यू 200। जब 1 की वैल्यू 200 आ गई तो हम निकाल सकते हैं, हम जिसका भी शेयर चाहिए, व्हाट इज द शेयर ऑफ पी। तो पी का शेयर क्या होगा, तो पी का शेयर 2 यूनिट्स है। तो 1 की वैल्यू 200, तो 2 की वैल्यू 400, 2 की वैल्यू 2 × 200, दैट विल बी 400। 400 आपका आंसर आ गया, विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास ये अदर टाइप का क्वेश्चन आ गया। यहां पे देखो क्या बोला है, आपको बोला है 2A:3B:4C, A:B:C निकालो। अब देखो ध्यान से, तो मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ मत करो, जो A के पीछे होगा उसका रेसिप्रोकल करो, A की रेशियो आ जाएगी। 1/2:1/3 इसका क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, आएगा। तो अब क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों के टेबल में आता है वो कौन है, 12। अब एलसीएम निकालना नहीं आता, उसके लिए देखो क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा ले लो, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, 4। एलसीएम हो गया कोई भी ऐसा नंबर जो इन तीनों के टेबल में सबसे पहले आ जाए, जो तीनों के टेबल में आए, वो होता है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहां पे आ गया कितना, 4। तो सबसे बड़ा नंबर ले लिया, तो इसका डबल करो 8। मैंने कहा 8 तो तीनों में नहीं आएगा, 3 में तो नहीं आएगा, इसका डबल इसके आगे करो, 4 का टेबल 12। तो मैंने कहा 12 जो है इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, 12 एलसीएम आ गया। जब 12 एलसीएम आ गया तो आपका 2 × क्या करो, 2 × 6 करो, तभी आएगा ना, 2 × 6 करो। फिर इनका एलसीएम क्या हो गया, 12। ठीक है, × 6 करो, फिर 3 × 4 करो, 4 × 3 करो, 4 × 3 करो। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6:4:3 / 12 आप लिख लो कॉमनली। ओके, तो ये रेशियो आपका बन के आएगा फाइनली 6:4:3, 6:4:3 विच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ओके, सेल्फ में करना है। और उसके बाद इसी जैसा क्वेश्चन एक और है, ये भी करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ठीक है, या मैं करा देता हूं ये वाला, देखो 1/6 वैसे ही करना है, 1/6 = 1/4 = 1/9। A:B:C निकालना है, तो एलसीएम ले लेंगे। सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों के टेबल में आए, 36 है ना, सबसे बड़ा ले लो। मैंने कहा अभी 9 ले लिए, 9 तो नहीं आता सब में। उसके बाद इसका आगे डबल टेबल बढ़ा दो, 18 भी नहीं आता सब में। फिर उसके बाद 27 भी नहीं आता, 36 एक ऐसा नंबर है जो 6 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 9 में भी आएगा, इसलिए 36 इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 36 बनाने के लिए 6 के साथ नीचे ऊपर,
4 9 जा नीचे ऊपर, 9 4 जा नीचे ऊपर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 6:9:4, 6:9:4 विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आया, वैसे ये स्टेटमेंट में दे दिया इफ 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ ए मतलब 2a इक्वल है किसके, 3 टाइम्स ऑफ बी मतलब 3b, ऑल्सो इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ सी मतलब 4c। बोल रहे a:b:c निकालो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बोलो निकाल सकते हो ना। तो निकाल के कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ देना। तो तैयारी स्टार्ट कर दो, टाइम वेस्ट मत करो, वेट मत करो, तैयारी स्टार्ट कर दो मैथमेटिक्स की खास करके। तो हर दिन आपका लेक्चर अपलोड होगा और साथ साथ में आपने चीजें करनी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास a/27 इक्वल टू b/29 इक्वल टू c/31 यहां पे आ गया। यहां पे मैंने कहा कुछ भी नहीं करना है, ऑलरेडी उसने क्या कर दिया, नीचे दे दिया ना, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा आपका, अपान में दे दिया, ऑलरेडी रेशियो इसका यही आ जाएगा जो डिनोमिनेटर में होगा, 27:9:31, 27:29:31। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही है पीछे करवाया मैंने ऑलरेडी, 3:2 मतलब x की जगह 3 ले लो, y की जगह 2 ले लो, तो 7 इंटू x की जगह क्या लो 3, ठीक है 3। इसको मत सोचो ये क्या दिया, x प्लस दे, x मल्टीप्लाई दे, x कुछ भी दे, छोड़ो, हमें इससे ताल्लुक होना चाहिए। हमें ये दिया हुआ ना x/y इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू पुट करो, रेशियो निकालो, ठीक है। 7 इंटू 3:4, इस टू नहीं होगा ना, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, इस टू नहीं होगा। तो माइनस y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 डिवाइडेड बाई x प्लस y मतलब 3 + 2, 3 में से 2 गया 1, 1 इंटू 7 कितना हो गया 7, 7/5 दैट इज नथिंग बट 7:5, 7:5। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला ऑलरेडी कराया ऐसे वाला, फर्स्ट प्रोपोर्शन मतलब इसमें निकालना है 0, मैंने अभी कहा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब 0.75 इंटू 8 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन x इंटू 5 इधर ले आओ या उधर से काट दो, 5 0 ज़ा 0 पॉइंट लगा, 5 1 ज़ा 5 2 बचा गया, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जस्ट, 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 8 1 ज़ा 8 और 4 12, 2 1 कैरी, 8 0 0 1 का 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 छोड़ेंगे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, इक्वल टू x 1.20 विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये थे 25 क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में जो मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप हर एक बच्चे को समझ आई ये चीजें। जिसको जो क्वेश्चन में डाउट लगता है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 9797076224, ठीक है। मैं हर डाउट आपका क्लियर करूंगा, ठीक है, हर डाउट आपका क्लियर करूंगा। और बने रहिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपना फीडबैक कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन कवर करेंगे एग्जामिनेशन से पहले, हर क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे हर चैप्टर से। टिल देन टेक केयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।